यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ओम शांति। 31 जुलाई 2022 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवायत डेट 31/12/91। वाणी का टाइटल यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। आज बाप दादा अपने विश्व नवनिर्माता बच्चों को देख रहे हैं। आज के दिन नए वर्ष के आरंभ को दुनिया में चारों ओर मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं नया वर्ष। और आप ब्राह्मण आत्माएं नए संगम युग में हर दिन को नया समझ मनाते रहते हो। वो एक दिन मनाते हैं और आप हर दिन को नया अनुभव करते हो। वो हद के वर्ष का चक्र है और ये बेहद सृष्टि चक्र का नया संगम युग है। संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। आप सभी अनुभव करते हो कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि और नई सृष्टि में आ गए हो। दिन रात हर समय हर सेकंड नया लगता है। संबंध भी कितने नए बन गए। पुराने संबंध और ब्राह्मण संबंध में कितना अंतर है। पुराने संबंधों की लिस्ट स्मृति में लाओ, कितनी लंबी है। लेकिन संगम युगी नए युग के नए संबंध कितने हैं? लंबी लिस्ट है क्या? बाप दादा और बहन भाई और कितने निस्वार्थ प्यार के संबंध है। वह है अनेक स्वार्थ के संबंध। तो नया युग, छोटा सा नया ब्राह्मण संसार ही अति प्यारा है। दुनिया वाले एक दिन एक दो को मुबारक देते हैं और आप क्या करते हो? बाप दादा क्या करते हैं? हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक देते हैं। जब भी किसी को किसी भी उत्सव के दिन की मुबारक देते हैं तो क्या कहते हैं? खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। तो आप हर समय क्या सेवा करते हो? आत्माओं को नई जीवन देते हो। आप सबको भी बाप दादा ने नई जीवन दी है ना। और इस नई जीवन में यह सभी मुबारकें सदा के लिए मिल ही जाती है। आप जैसे खुशनसीब, खुशी के खजानों से संपन्न, सदा सुखी और कोई हो नहीं सकता है। इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं है। तो हर समय स्वतः ही बाप दादा द्वारा मुबारक, बधाइयाँ व ग्रीटिंग्स मिलती ही रहती है। दुनिया वाले नाचेंगे, गाएंगे और कुछ खाएंगे। और आप क्या करते हो? हर सेकंड नाचते और गाते रहते हो और हर रोज ब्रह्मा भोजन खाते रहते हो। लोग तो खास पार्टीज अरेंज करते हैं और आपकी सदा ही संगठन की पार्टीज होती रहती है। पार्टीज में मिलन होता है ना। आप ब्राह्मणों की अमृत वेले से पार्टी शुरू हो जाती है। पहले बाप दादा से मनाते हो। एक में अनेक संबंध और स्वरूपों से मनाते हो। फिर आपस में ब्राह्मण जब क्लास करते हो तो संगठन में मिलन मनाते हो ना। और मुरली सुनते सुनते
नाचते हो, गाते हो और हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ते रहते हो। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्साह। अगर उत्साह कम होता है तो ब्राह्मण जीवन के जीने का मजा नहीं होता है। जैसे शरीर में भी श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है। अगर कभी बहुत तेज गति से चले, कभी स्लो हो जाए तो तंदुरुस्ती नहीं मानी जाएगी ना। ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहाँ से आई? आपका ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सेवा है ना। यह तो दुनिया के हद के चक्कर अनुसार आप भी दिन को महत्व दे रहे हो, लेकिन वास्तव में आप सब ब्राह्मण आत्माओं का संगम युग ही नवीनता का युग है। नई दुनिया भी इस समय बनाते हो। नई दुनिया का ज्ञान इस समय ही आप आत्माओं को है। वहाँ नई दुनिया में नए पुराने का नॉलेज नहीं होगा। नए युग में नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। सभी ने तपस्या वर्ष में तपस्या द्वारा अपने में अलौकिक नवीनता लाई है या वही पुरानी चाल है? पुरानी चाल कौन सी है? योग अच्छा है, अनुभव भी अच्छे होते हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, धारणा में भी बहुत फर्क है, अटेंशन भी बहुत अच्छा है, सेवा में भी वृद्धि अच्छी है, लेकिन का पूंछ लग जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। यह कभी कभी का पूंछ कब तक समाप्त करेंगे? तपस्या वर्ष में यही नवीनता लाओ। पुरुषार्थ व सेवा की सफलता की संतुष्टता की परसेंटेज कभी बहुत ऊंची, कभी नीची। इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। जैसे आजकल के डॉक्टर्स ज़्यादा क्या चेक करते हैं? सबसे ज़्यादा आजकल ब्लड प्रेशर बहुत चेक करते हैं। अगर ब्लड का प्रेशर कभी बहुत ऊंचा हो, कभी नीचा चला जाए तो क्या होगा? तो बाप दादा पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं, बहुत अच्छा जाता है, लेकिन कभी कभी जंप मारता है। यह कभी कभी का शब्द समाप्त करो। अच्छा, आज का वरदान, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे, स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। विस्तार, जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तब माथा भारी होता है। जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूँ। यह स्मृति हल्का बना देती है। इसलिए अपने पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, संपर्क संबंध निभाने का बोझ, सब छोटे मोटे बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। अगर थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता है, मैं ही कर सकता हूँ, तो यह मैंपन भारी बना देगा और निर्माणता भी नहीं रहेगी। निमित्त समझने से निर्माणता का गुण भी स्वतः आ जाता है। स्लोगन, संतुष्ट मणि वह है जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। अच्छा, ओम शांति।